आपने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना होगा या देखा होगा कहीं पे कि आजकल के बच्चे में वो क्वालिटी नहीं रही। आजकल के बच्चे उतना सेंसेटिव नहीं है एंड आजकल के बच्चे उतना आदरणीय नहीं है, उतना रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, 10 साल हो, 8 साल हो, 6 साल हो या 18 साल के, उनको भी लोग बच्चे ही कहते हैं। तो ये जो जेनजी हो गए या जो 1997 से जो पैदा हुए हैं वो उनको जेनजी ही कहते हैं, या 2010 के बाद जो पैदा हुए हैं वो बच्चे अभी लोगों के रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। अभी आपने केबीसी में देखा होगा, केबीसी का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। वो 10 साल का बच्चा जो कि बहुत ज्यादा ऐसे बात करते थे कि आप भी देखोगे तो आपको समझ से बाहर हो जाएगी। अमिताभ बच्चन के सामने वो ये कह रहे हैं कि आप मुझे समझाओ मत, मैं सारा चीज जानता हूं। जैसे मैं कह रहा हूं ऐसे भी नहीं कह रहे हो। मतलब उसका टोन बहुत हाई लेवल का रहता एंड वो अमिताभ बच्चन के साथ अच्छे मतलब कि रिस्पेक्टफुल तरीके से बात भी नहीं करती। तो मुद्दा ये है कि क्या बच्चे अभी अनरिस्पेक्टफुल हो गए हैं, लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं? तो ऐसा बात बिल्कुल नहीं है। आप ये चीज अभी देख रहे हो, लेकिन आप अगर 1000 साल पहले, 1500 साल पहले अगर बुक्स पढ़ो या वहां पे देखो तो जैसे लोग होते हैं ना वैसे बोलते जाते। अब मैं समझाता हूं कि लोग कैसे होते हैं एंड बोलते कैसे हैं। देखो, जैसे कि मैं 50 साल का व्यक्ति हो चुका हूं, अगर मेरे सामने 10 साल का बच्चा है तो मुझे यह लगता है कि वो बच्चा मेरा रिस्पेक्ट करता ही नहीं। उनमें वो गुण और वो परिवर्तन नहीं है जो कि हमारे युग में था एंड बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं करते। तो इनसे होता क्या, देखो अभी जो अमिताभ बच्चन के साथ जो गए बच्चे, वो जो बातें की, वो जो उनको इतना गंदे तरीके से बिहेव किया, वो तो उनसे लोगों का मन में एक ही सवाल बनता है कि इनको बेल्ट से मारो, इनको तभी तमाशा मारना चाहिए, इनको पनिशमेंट देना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी कोई नहीं कर सकता क्योंकि वहां लाइव चल रहा था। इनसे बहुत सारे बच्चे के मन में नेगेटिविटी एंड गलत परिवर्तन मिलता। तो इनको सुधारा कैसे जा सकता है? क्या इनको हम ये कह सकते हैं कि बच्चे जो है ये सारे के सारे बच्चे ही खराब हैं या उनके पेरेंट्स के बहुत ज्यादा हक है? अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो मैं आपको चलाऊंगा, उनमें देखना कि फॉरेन कंट्री से कोई महिला थी एंड एक बच्चा कचरा फेंक रहा था। तो महिला कह रही थी ये क्या कर रहे हो? तो वो बच्चा को समझ में नहीं आया ये मुझे कह क्या रही है। उनको कह रही है कि तुम कचरा उठाओ, तो वो बच्चा उठा ही नहीं रहा। फिर दूसरा बच्चा आकर के उस कचरे के ऊपर मारता है पैर से एंड उस कचरे को बाहर फेंक देता है। उनको ये समझ में ही नहीं आता है कि मुझे ये क्या है। सिर्फ वो 5 या 6 साल का बच्चा था। अब आप कहोगे ऐसा उस बच्चे में परिवर्तन कैसे आए? ऐसा ये हो सकता है कि वह बच्चा अपने माता पिता या जहां पे वह रहता है, वो सरवाइव करता है, वहां का व्यक्ति कोई भी कचरा जो है ना डस्टबिन में नहीं डालता होगा एंड सारे लोग क्या करते होंगे, प्लास्टिक में कचरा लेते होंगे और फेंक देते होंगे। रोड के किनारे यहाँ वहां कहीं पे भी फेंक देते होंगे। इससे एक गलत इंटेंशन ये हो सकता है एंड जब आप अपने बच्चे को सोचते हो कि मेरे बच्चे डिसिप्लिन में रहे एंड मेरा बच्चा मुझसे बेहतर बने, तो आपका बच्चा आपसे बेहतर कैसे बनेगा? कोई पेरेंट्स शराब पी रहा है और बच्चे को बोल रहा है कि तुम शराब मत पियो, तो बच्चा कभी नहीं मानेगा। एंड कोई पेरेंट्स ये है कि वो कहता है ये काम मत करो, सिर्फ उसे कहता है ये काम मत करो। अगर बच्चा गाली दे रहा है तो उनको कहता है कि तुम गाली मत दो, तुम गाली मत दो। तो बच्चा सोचेगा चलो अभी तो मुझे कह रहा है ये गाली मत दो, मुझे मार लगेगी। अगर उनके पास वो पावर आ जाए, मतलब बच्चे 18 से 20 साल के हो जाएं, तो बच्चा को किसी का डर नहीं होगा, फिर वो गाली देगा। तो इस सिचुएशन में बच्चे को सुधारना कैसे चाहिए? बच्चे को क्या कहना चाहिए कि बच्चा स्टार्टिंग पॉइंट से ही वो सुधर जाए एंड बड़े होते होते
वो गलत काम नहीं करे। देखिए, अगर आपके बच्चे हैं, मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपके बच्चे हैं और आप चाहते हैं कि वो आपके रिस्पेक्ट करे, आप जो कहें वो माने, तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप उसे मार्केट ले गए, उसे कोई डॉल चाहिए, मतलब कोई खिलौना चाहिए, अगर वो इमीडिएटली एक्शन ले रहा है एंड वो कह रहा है मुझे ये इमीडिएटली चाहिए, तो आप उसे उस वक्त नहीं दिलाओगे तो वो बच्चा रोएगा। मैं समझ सकता हूँ वो बच्चा रोएगा और आप भी समझ सकते हो वो बच्चा रोएगा, बट कुछ वक्त के लिए वो बच्चा रोएगा एंड आप उसे यह कह के समझा दो कि ये गुड़िया, ये खिलौना, ये गाड़ी तुझे तभी मिलेगा जब वो पुराना वाला तुम्हारे घर में है उसे तुम यूज करो, एंड उसे एक चैलेंज दे दो कि ये तुम 3 महीने बाद या 4 महीने बाद, या उनको आप ये बातें बता दो कि हमारे घर में 4 महीने या 3 महीने बाद कोई नया प्रोडक्ट खरीदा जाता है, फिर भी बच्चे रोएंगे। एंड जब आप दूसरी बार जाओगे, फिर अगर वही चीज आप उनको रिपीटेट करते रहोगे बार बार, तो बच्चे होंगे क्या, बच्चे को ये समझ में आ जाएगा कि नहीं, मुझे टाइम टेबल के अनुसार कोई चीज मिलता है। या कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे को ये कहे कि तुम शराब मत पियो, सिर्फ शराब मत पियो, तो बच्चे सोचेंगे चलो अभी तो मैं अगर कोई गलत काम करूंगा तो मुझे मार लगेगी, लेकिन मैं, मेरे पास जब एनर्जी आ जाएगी, जब मैं पावरफुल हो जाऊंगा तो मैं फिर शराब पी लूंगा। या कोई ऐसे गलत पदार्थ, शराब नहीं, कोई ऐसे गलत पदार्थ जो मैं उपयोग करता हूं मुझे हानि होता है। तो पेरेंट्स को चाहिए कि उनको ये बताएं कि आप उनको ये बताओ कि बाबू देखो, अगर तुम ये चीज खाओगे तो इनसे नुकसान क्या होगा, इनसे आदमी की मृत्यु हो सकती है एंड आदमी को कैंसर हो सकता है, आदमी बच के भी बच नहीं पाएगा, आदमी का अगर कैंसर होगा कोमा में चले जाएगा, आदमी जिंदा रहेगा, उनके बॉडी काम नहीं करेंगे बट वो जिंदा रहेगा, वो कुछ भी नहीं कर सकता, उनको बहुत ज्यादा परेशानी होगा। 2-3 एग्जाम्पल दे दो, 2-3 लोगों के सामने दिखा दो कि देखो वो शराब पीते थे, वो कैसे हो गए, वो मर गए, उनके साथ कितने ज्यादा परेशानी हो गई, वो ड्रग्स लेते थे, तो बच्चे के दिमाग में ये घूमता रहेगा कि नहीं, इस चीज से कोई बहुत बड़ा नुकसान होता है। एंड जो लोग कह रहे थे केबीसी में जो आए थे बच्चे, उनका ऐसा बिहेवियर हो कैसा गया, ऐसे भी हो सकता है ना कि वो जिस माहौल में रहा हो, जिस स्कूल में वो पढ़ाई करता हो एंड जहां उनके पेरेंट्स उसे कुछ नहीं कहता हो, अब आ जाता है पेरेंट्स अपने बच्चे को संभाल नहीं पाता है, क्यों और कैसे। देखिए, आपके पास अगर बच्चे हैं, आप उसे हर एक चीज में कहोगे तुम ग्रेट हो, ग्रेट हो, ग्रेट हो, तो भी बात नहीं बनती है। देखो, अगर उन्होंने स्कूल, कॉलेजेस या, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, कॉलेजेस नहीं होगा, तो स्कूल हो गया या वो घर पे हो गया, अगर वो कोई अच्छा काम करता है तो उनको कह दो कि हाँ तुम बहुत ग्रेट हो, लेकिन आप उनको हर एक वक्त इतना चढ़ा करके मत रख दो कि वो जो चाहे वही करे। यही हुआ केवीसी के बच्चे के साथ, उनके पेरेंट्स और मतलब उनके पेरेंट्स का यही कहना है कि ये घर में अकेला था, मतलब कि उनको देखभाल के लिए देखो कितने आदमी मिलते हैं, 2 मतलब पेरेंट्स, माता पिता हो गए, दादा दादी हो गए, 4 हो गए एंड नाना नानी, उनके पास 6, मतलब वो एक बंदा मतलब गोल में खड़े हैं, उनके साथ 6 आदमी लगे हुए हैं कि वो कुछ भी मांगे, कुछ भी डिमांड करे, उनको इमीडिएटली मिल जाए, तुरंत मिल जाए। तो इनसे क्या हुआ, बच्चे को ऐसा लगने लगा कि मुझे अब कोई चीज जब चाहिए तो तुरंत मिल जाता है, या उनके साथ रिस्पेक्ट की जो भाव थी वो खत्म ही हो गई। वो चाहता तो वो रिस्पेक्ट कर सकता था, कैसे, अगर उनको स्टार्टिंग से मिलता कि तुमको कब रिस्पेक्ट करना है, कब नहीं करना है, किसके साथ करना है। तो आप अपने बच्चे को अगर सिखाना चाहते हो या कुछ और करना चाहते हो, या उनको चाहते हो कि वो कोई गलत काम ना करे, तो आप स्टार्टिंग से उसे एग्जाम्पल्स के तौर पे समझाते रहो एंड बताते रहो कि हाँ तुम ये काम करोगे तो इतनी उनमें बुराइयां हैं, इतनी नेगेटिव है, इतनी पॉजिटिव है, तब बच्चा शायद समझने की कोशिश कर सकता है। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगे तो ये वीडियो को शेयर करो,